तो आज का सफ़र हमारा कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि हमारा प्रोग्राम बना दुबई से पाकिस्तान वापसी का। सबसे पहले तो शॉपिंग की। फैमिली के लिए बंदे को हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सब कुछ लिया। कहते हैं कि अगर सफ़र को आसान बनाना है तो आपके पास सामान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही सीन है। अब इसके बाद अपनी गाड़ी को पेड पार्किंग में छोड़ के मुश्किल काम ये है कि इतने सारे सामान को एक टैक्सी की डिग्गी में फिट करना। क्योंकि अपनी गाड़ी तो एयरपोर्ट आप लेके जा नहीं सकते, और यहाँ पे हम पहुँचे एयरपोर्ट। मंसूर और शाहरोज़ तो मेरे साथ ही हैं, तो सामान ले जाने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं है, और मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना और कुछ ऐसे मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैच करना जो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी साबित होगी। सुना है कि यहाँ एयरपोर्ट के अंदर कैमरा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो देख लेते हैं कि क्या होता है। अरे मज़े की बात तो बताना आपको भूल ही गया कि नॉर्मली आप फ़्लाइट से पहले 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है, और मैं सिर्फ 1 घंटा पहले जा रहा हूँ। चेक इन काउंटर पर जाने के बाद हम पे ये हकीकत खुली कि अगर आपके पास लगेज अपना एक्स्ट्रा है तो आपको 12 दिरहम जो हैं आपको पर केजी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि टोटल बैग्स को देखा जाए तो टोटली 500 दिरहम से ज़्यादा ही बनते थे। मरता क्या ना करता। इसके बाद पैसे दिए और जो सेकंड स्टेप है उसकी तरफ हम लोग निकले, जो कि है सिक्योरिटी चेक। दुबई इमिग्रेशन की आपको एक ख़ास बात बताऊं, वो ये है कि यहाँ पे आपको चेकिंग के लिए किसी के ठप्पे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है और आप क्लियर हो जाते हैं। इससे अगला स्टेप काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बेल्ट, अपने सर की टोपी, जूते, सारा कुछ उतारना पड़ता है। और यूँ सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ रवाना हो गए। आपने तो सुना ही होगा, कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा होते हैं और कुछ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो हम सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ यहाँ से लिया, खाया, पेट भरा, क्योंकि बहुत भूख लगी थी पूरे दिन से। यहाँ एयरपोर्ट पे आप सिटिंग एरिया में आके बैठेंगे तो यहाँ आपके जो पाकिस्तानी लोग होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग किस्म की खुशी होती है अपने घर जाने की, अपने प्यारों से मिलने की। फाइनली हम प्लेन में बोर्ड होने वाले हैं और अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन की गाइडलाइन के मुताबिक आप किसी और की सीट पे बैठ नहीं सकते, तो हमने अपनी सीट्स ढूंढी और अपनी अपनी सीट पे विराजमान हो गए। मैंने जब कभी अपनी मोहब्बत या तुम्हारे वजूद के बारे में लिखा तो मुझे अपने दोस्तों की तरफ से शदीद किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। उनका इसरार है कि मैं अपनी धरती, अपने घर के, अपने मुल्क के बारे में क्यों नहीं लिखता। मुझे तुम्हारे हुस्न की मदाह सराई की बजाय अपनी कौम के अजीम अल शान माजी के गीत गाने चाहिए। लेकिन वो तो नहीं जानते ना कि औरत की बाहों से महफूज कोई घर, कोई धरती, कोई पनाहगाह नहीं है, और मोहब्बत के गीत से सुरीला और कोई गीत नहीं है। मियां वकार साहब की ये लाइंस मुझे इस वक्त बहुत याद आ रही हैं। वो कहते हैं ना कि इफ़ द एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो यहाँ पे दुबई की बहुत सारी रंगीनियों, यादों को पीछे छोड़ के हमारा दुबई का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ और हम अपनी घर की तरफ रवाना हो चुके हैं।